वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए ये लास्ट पार्ट है इसका। थोड़े से सवाल कर लेते हैं मिसयूजेस के। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, या फिर डिफाइन कैटिनेशन। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दो चीज़ें होती हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला देख सकते हैं आप। मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन किस सीरीज से? एल्केन से करते हैं ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एल्केन से करेगी। ठीक है। हाइड्रोक्साइड वो अल्कोहल से करेगी इस तरह। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है इसमें से? ये वाला है। ये इसको डिफ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज सनलाइट के थ्रू होता है ये। एल्केन का फॉर्मूला ये है। अल्काइन का क्या होगा? CnHn HN-2। वो अल्काइन का होगा। Reaction of ethene with bromine to form 1,2-dibromethane किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एडिशन रिएक्शन। Which of the following compound in alkyne है? कौन सा है ये? CnHn। जितने C के होंगे उतने ही H के होंगे। Convert alkane into alkane, addition of hydrogen। हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमारे पास alkane बन जाएगा। When methane react with chlorine in the presence of light, फिर क्या होगा? क्लोरोमीथेन बनेगा। ये ऊपर अभी हम करके आ रहे हैं, डिफ्यूज सनलाइट जिसको मैंने बोला था। फिर हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं। और कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ किस चीज़ से बनते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन मीथेन होता है, CH4। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड? वाटर्स रिएक्शन। ये कंफर्म करें, इसका यही आंसर है या कोई और है? In Wurtz reaction, alkyl halide react with सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर के साथ। Ethane can be prepared by dehydration of ethanol, concentrated H2SO4. Reaction of ethane with hydrogen, the presence of catalyst। ethene first, फिर ethane बनेगा। The addition of a hydrogen to an unsaturated hydrocarbon is hydrogenation। Combustion of hydrocarbon always produces carbon dioxide और water बनता है। Which of the following reaction is used to prepare alkyne from dihalide? Dehydrohalogenation होगी तब बनेगा हमारे पास। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपको। When ethane is heated in the absence of air, it mainly produces। इथेन जो है इथेन बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा, क्योंकि एक H एटम निकल जाएगा उसमें से। Halogenalkane are also called haloalkanes। अल्काइल हैलाइड क्या होगा? अल्काइल हैलाइड होगा। सॉल्ट फॉर्मल्स भी जिसको कहते हैं। अल्काइल हैलाइड आर obtained by the replacement of hydrogen from alkane by halogen atom। इसका होता है ना H+X। Which of the following era RX, R कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है। X जो है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इनमें से हो सकता है। Reaction of methane with chlorine in the presence of sunlight, free radical substitution reaction है। Which halogen react most vigorously? क्लोरीन जो होता है वो vigorously एल्केन के साथ रिएक्ट करता है। किसी जगह पे आयोडीन भी करता है, ब्रोमीन भी करता है। ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग होती है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है।
फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आएगा। अब देखो इसने इन तीनों का पूछा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे ऑप्शन में फ्लोरीन मैंने लिख लिया, इसका क्लोरीन आंसर आ जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन इज 1 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है। इन अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं आपको, रिएक्शंस आपने सिर्फ लिखना है इसमें। विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल to alkyl halide, PCl5 or SOCl2? Reaction of alkyl halide with aqueous KOH produces alcohol. Alcohol are generally represented by which functional group? OH को साथ करती है। Ethanol can be prepared by fermentation of glucose. Catalyst used in the hydration of ethane to produce ethanol is concentrated H2SO4. अच्छा, इसका ना रिएक्शन ऐसे होता है, इथेन का आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो इसमें क्या बनेगा? इसमें एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लास्ट टाइम लॉन्ग में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ एथेनॉल? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर यूजिंग एंजाइम्स। विच when primary alcohol is oxidized it produces aldehyde। तो कीटोन कब होगा? जब एंड वाला जो होगा ना टर्शियरी अल्कोहल, तब कीटोन बनेगा उसमें से। when ethanol reacts with sodium metal which gas is evolved? hydrogen gas। dehydration of ethanol in the absence of concentrated H2SO4 gives ethene। the reaction of ethanol with acetic acid in the presence of concentrated H2SO4 gives ester। When ethanol react with PCl5 मेन प्रोडक्ट क्या होगा? इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, पी जो है वो साइड पे हो जाएगा, फॉस्फोरिक, और एथेनॉल के साथ इथाइल क्लोराइड। Which of the following reaction is used to distinguish between primary? से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकास्ट रिएजेंट टेस्ट। ये शॉर्ट एमसीक्यू शॉर्ट में आता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कौन सा होता है? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हमें येलो प्रेसिपिटेट देता है। किस चीज़ का देता है? CHI3 ट्राई आयोडोमीथेन। पॉजिटिव आयोडोमीथेन आयोडोफॉर्म मस्ट कंटेन क्या क्या कंटेन करेगा? CH3CHOH ग्रुप करेगा या फिर CH3CO ये ग्रुप करेगा। ठीक है, मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप होगा। Ethanol gives positive iodoform test because it is oxidized to acetaldehyde containing। देखो ये है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है क्योंकि वो एल्डिहाइड देता है। टोलेंस रिएजेंट कंटेन्स सिल्वर नाइट्रेट जो है मोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलेंस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड के लिए करते हैं ये। पॉजिटिव टोलेंट हाइड्रोजन सिल्वर मिनरल को देते हैं। फेरिंग सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम सल्फेट टार्ट्रेट। ये तीन चीज़ें हैं, ये याद रखें, इनमें से एक आ जाएगी आपको। फेरिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। 2,4-NDPH is used for the detection of aldehyde and ketone के लिए करते हैं। ये पॉजिटिव जो होगा उसके लिए कौन सा है? येलो और ऑरेंज है। फेरिंग टेस्ट गिव्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, कुप्रस ऑक्साइड की वजह से देते हैं। ये था आज का आपके ये एमसीक्यूज़। ठीक है, 6 चैप्टर्स के थे, 6-7 चैप्टर्स के, तो इसमें से तकरीबन 4 एमसीक्यूज़ आपके लाजमी आ जाएंगे। 4 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ये जो भी मैंने आपको बताया थोड़े से, इन्हीं में से 4 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल एक और वीडियोस बनाने लगा हूँ जिसमें
आपने पेपर सॉल्व कैसे करने हैं, मार्क्स कैसे आएँगे, वो स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ।